प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। आपका शुभ हो, कल्याण हो। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, जो मैं पिछले वीडियो से ही आपको पढ़ा रही हूँ, झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी की सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करती हुई यह कविता लिखी हैं। उसी कविता का आज 5वां पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यह कालजयी कविता है बच्चों। काल का अर्थ है समय और जय, जो समय के में समाप्त न हो, अधिक समय तक रह, जिसका विजय रहे, वही कालजयी रचना होती है। तो लिखती है कवित्री, चित्रा ने अर्जुन को पाया। जैसे चित्रा, एक चित्रा नाम की देवलोक की कन्या थी जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। कथित रूप में चित्रा ने जैसे अर्जुन को बड़े तपस्या के बाद पाया था और शिव जी को पार्वती ने बड़े तपस्या के बाद पाया। सुखानी पर्णा उमहि नाम तब भयो अपड़ा। 12 वर्ष तक सूखे बेल के पत्ते को खा करके पार्वती जी रहीं, शिव जी को बड़े पूजने के बाद पाई हैं। शिव से मिली भवानी थी, जैसे शिव को मिली हुई भवानी पार्वती जी थी, उसी तरह से चित्रा को अर्जुन मिले थे। बुंदेले हर बोलों के मुँह, बुंदेल के गवैयों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध में बड़े वीरता और साहस के साथ लड़ी थी। वो कौन थी? वह कोई और नहीं, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य। उदित का अर्थ होता है बच्चों, लिखी भी हूँ, उदय होना। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न होना। उदित हुआ सौभाग्य, सबका सौभाग्य, सबके सौभाग्य का उदय हो गया। मुदित महलों में उजियारी छाई और महलों में प्रसन्नता छा गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु समय की गति को कोई नहीं जानता। काल रूपी यमराज के जो दूत आते हैं, काल होता है ना, इनका काल आ गया। तो काल की जो घटा थी, वो घटा का अर्थ होता है बादल। घटा का अर्थ होता है बादल। काल की गति रूपी, काल की जो गति थी, काल की गति रूपी घटा बादल जो था, वह धीरे धीरे झांसी पर छा गया। चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल गति, कह रही है कि जो समय की गति है, जो काल का गाल है, जिसमें लोग समाप्त हो जाते हैं, वह काल जो है एक काली घटा के रूप में संपूर्ण झांसी में क्या हो गया, धीरे धीरे आ गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। झांसी की रानी बचपन से ही धनुष, तलवार और कृपाण चलाने में निपुण थी। उनको कभी चूड़ियाँ पहनना अच्छा नहीं लगता था। अर्थात वह एक वीरांगना थी बच्चों, वह एक देवी थी, वीरांगना थी। उन्हें चूड़ियाँ पहनना और घर में सखियों सलेहरों के साथ गुड़ियों को खेल खेलना कभी अच्छा नहीं लगा। देवी तुल्य थी। तीर चलाने वाले, जो तीर चलाने वाले हैं, अर्थात झांसी की रानी एक तीर चलाने वाली एक वीरांगना थी। उन्हें चूड़ी पहन करके बैठना कभी अच्छा नहीं लगा। रानी विधवा हुई, हाय, करें बड़े दुख के साथ। कवित्री कह रही, बड़े दुख के साथ मैं कह रही हूँ, रानी विधवा हो गई, अर्थात गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। विधि को भी नहीं दया आई, विधाता को भी विधि का अर्थ होता है लेख से। तो विधाता का लिखा हुआ जो लेख होता है, तो विधाता कहा जाता है ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा को भी अपने लिखे हुए लेख पर दया नहीं आई, और उसे यह दया नहीं आई कि रानी के ऊपर ऐसी विपत्ति क्यों डाल रहे हैं। निसंतान मरे राजा जी, और राजा भी जो निसंतान, उनको एक संतान हुई थी दामोदर राव के रूप में। दामोदर राव जिनका नाम था, 3 माह तक ही वह जीवित रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। रानी ने जिस पुत्र को गोद लिया, उसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव रखा। निसंतान मरे राजा जी, लेकिन राजा तो की अपनी कोई संतान न थी, इसलिए निसंतान ही कहे जाएंगे। रानी शोक समानी थी, और रानी शोक में एक समा गई, अर्थात शोक से आकुल थी। किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, वह उस स्त्री की दशा जो होती है बच्चों, बड़ी ही दयनीय होती है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल के गवैयों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
बड़े वीरता और साहस के साथ युद्ध में लड़ी थी, वह झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी। झांसी की रानी नाम उनको अंग्रेजों ने दिया था। उनके वीरता और साहस पर यह झांसी का राम, उनको झांसी की रानी तो गंगाधर राव बनाए थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह अंग्रेजों ने नाम उनको दिया था। तो यह शत्रु को भी जो पराजित कर दे विचारों से, अपने कार्य से, वह बहुत अतुलनीय होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ाऊँ।